बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका कहानियां सीजन 1 की अगली कहानी। आइए सुनाता हूं आपको अपनी लिखी एक छोटी सी कहानी। जरूर सुनिएगा इस कहानी को भी अंत तक और बताइएगा कैसे लगी आपको मेरी लिखी छोटी सी कहानी। ठीक है, तो आइए बस इसी बात के साथ शुरू करते हैं आज की कहानी को। ठीक है, आइए। एक विवाह तब तक सफल नहीं होता जब तक एक पति अपने घर वालों से चुपके पत्नी के मायके या कोई फिक्स डिपॉजिट या कोई इंश्योरेंस या कोई बैंक अकाउंट नहीं खुला लेता। और ऐसा हर मिडिल क्लास फैमिली में होता है और ऐसा ना होना अपशगुन माना जाता है शायद। वैसे रामलाल जी की अभी नई नई शादी हुई थी और शादी के 3 महीने बाद ही पत्नी जी की तरफ से यह बात रामलाल जी के कानों में पड़ने लगी थी कि सारे पैसे घर वालों पर ही लुटा दोगे या हमारे और हमारे बच्चों के लिए भी कुछ बचाओगे। लेकिन रामलाल जी हर बार पत्नी जी की बातों को अनसुना कर देते, ये कहते हुए बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। खैर समय बीता, रामलाल जी की शादी को अब 2 साल हो गए थे और अब उन दोनों के बीच एक नन्ही गुड़िया का आगमन हो गया था। और इस बार भी पत्नी जी की बातों को रामलाल जी ने अनसुना किया, तो पत्नी जी ने बिना किसी को बताए अपने नाम से बिटिया के भविष्य के लिए परिवार के चुपके एक नया बैंक अकाउंट खुलवा लिया, इस बात के साथ कि हर महीने उस खाते में कुछ न कुछ पैसे पति जी से जरूर ही जमा करने को कहूंगी। हालांकि रामलाल जी को अपनी पत्नी जी की बातों से कोई परेशानी नहीं थी। परेशानी तो इस बात से थी कि रामलाल जी अपने परिवार से छुपकर कुछ नहीं करना चाहते थे और पत्नी जी किसी को कुछ बताना नहीं चाहती थी। खैर अकाउंट तो खुल ही गया था। पत्नी जी ने एक कागज पर अकाउंट नंबर लिखा और रामलाल जी के हाथों सौंप दिया, इस बात के साथ कि हर महीने कुछ पैसे जरूर ही जमा करने हैं। और इस बार रामलाल जी ने पत्नी जी की बातों को मान लिया था। अब रामलाल जी की बिटिया सयानी और विवाह की उम्र को हो गई थी। एक रिश्ता भी आया था, विवाह लगभग तय ही था, बस पैसों का इंतजाम करना बाकी था। अब तक रामलाल जी के पास पत्नी जी का दिया कागज पर लिखा वो अकाउंट नंबर ही था, लेकिन आज उन्होंने पत्नी जी से पासबुक मांगा, ये विचारते हुए कि जरा देखते हैं खाते में कितने पैसे हैं और कितने और इकट्ठे करने हैं। पासबुक के साथ रामलाल जी बैंक गए। कैशियर को पासबुक देते हुए पूछा, जरा बताइएगा कितने पैसे हैं इसमें। कैशियर के जवाब से रामलाल जी पूरा हिल गए थे। कैशियर ने कहा, जब से ये अकाउंट खुला है तब से इस खाते में पैसों का कोई लेन देन हुआ ही नहीं है। तब रामलाल जी ने कहा, क्या बात करते हैं सर, लेकिन मैंने तो पिछले 25 सालों में हर महीने कुछ न कुछ पैसे जमा ही किए हैं। कैशियर ने फिर से पूछा, किस खाते में जमा किया है आपने। रामलाल जी ने पत्नी जी का दिया वो कागज जिस पर अकाउंट नंबर लिखा था वो कैशियर को दिया। थोड़ी देर बाद कैशियर ने कहा, ये दोनों अकाउंट नंबर जो इस कागज पर लिखा है और जो इस पासबुक पर लिखा है, ये दोनों तो अलग अलग हैं। पासबुक पर लिखे अकाउंट नंबर जहां 1 लिखा था वो जल्दीबाजी में पत्नी जी ने वहां 7 लिख करके रामलाल जी को दे दिया था। छोटी सी कहानी और हो गई पूरी। करना आपको क्या है आपको पता है, बिल्कुल कमेंट करिए और बताइए कैसे लगी आपको मेरी लिखी छोटी सी कहानी। और बिल्कुल बताइएगा, इंतजार है आपके कमेंट का और ये कहानी सुनने के लिए, पसंद करने के लिए फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।